आप क्या वक्त हुकूमत से अपील करना चाहते हैं? मरियम नवाज साहिबा से कहना चाहती हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ दे। मेरी बेटी भी आपकी बेटियों की तरह है, मैं आपकी बहनों की तरह लगती हूँ। अब हाथ जोड़ के कहती हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ दें, जिसके साथ इन्होंने बहुत ज्यादती की है। जी क्या कहना चाहती हैं मरियम नवाज? मैं मरियम नवाज साहिबा यही कहना चाहती हूँ कि मेरे खुद के तो बच्चे नहीं है, मैं इन बच्चों को अपने बच्चा समझ के प्यार करती हूँ। मैं इनके लिए इंसाफ मांग रही हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं आपकी बहन हूँ, ये हम हाथ जोड़ के अपना हक और इंसाफ मांग रहे हैं। लड़की क्या मुतालबा रखती है, अपनी इज्जत की क्या सेफ्टी चाहती है, आइए उससे पूछते हैं। मेरी वक्त हुकूमत से मरियम नवाज साहिबा से यही अपील है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरी माँ जैसी है, मैं इनकी बेटियों जैसी हूँ। आज मेरी इज्जत के ऊपर सवाल है, कल को बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जिनकी इज्जतों के ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं। मैं हूँ रमजान खलील, आप देख रहे हैं इस वक्त रॉयल न्यूज़ प्रोग्राम माफिया के साथ। मैं मौजूद हूँ थाना शालीमार की हदूद में, जहाँ पर दो औरतों को सड़क के बीचों बीच इस्तेनलाम करके मारा गया, उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनकी प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश की गई। मरियम नवाज साहिबा आपके होते हुए लाहौर के पोर्श एरिया में शालीमार टाउन में थाना शालीमार की हदूद में ये वाक़या पेश आया। अफसोसनाक बात यह है कि 3 दिन गुजरने के बावजूद इनकी अभी तक FIR नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी, क्या मामला हैं, क्या पेचीदगियाँ हैं, क्यों SHO इतना डिले कर चुका है? मेडिकल रिपोर्ट्स आ चुकी हैं, वो आपको दिखाई जाएंगी। SHO का मौक़िफ़ लिया जाएगा कि उसने अभी तक FIR क्यों नहीं दी। अगर दूसरी पार्टी की थी तो उसने अभी तक लॉन्च क्यों नहीं की। लेट्स द एक्सपोज द रॉन्ग पीपल्स। आइए सवाल करते हैं और पूछते हैं जी क्या मामला हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या मामला हुए थे कि सड़क में झगड़ा हुआ? सर ये शालीमार थाने की हदूद में जो हम लोग जा रहे थे, अपने घर के सामने से गुजर रहे थे, तो वहाँ पे कुछ लड़के थे, उन्होंने आवाज़ें कसी। ठीक है, सड़क पे खड़े हुए थे? जी नहीं सर, अपनी दुकान में थे और हमें आवाज़ें कसी, इशारा किया और इशारा करके देख ये ऐसे ऐसे करके इशारे किए। तो मैं और मेरी मदर मेरे साथ थे। तो मेरी मदर ना अक्सर ये ऐसे ही करते हैं, हमारे रास्ते रोकते हैं, इशारे करते हैं और तंग करने की कोशिश करते हैं। तो मैं और मेरी मदर रुके और हमने कहा कि क्या मसला है, तुम लोग क्यों हमारे साथ इस तरह से कर रहे हो? देखें कि हद है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा नहीं, वो बयान दे रही है कि कई दफ़ा रास्ता रोका इज्जत लूटने के लिए। हाथ औरत को छेड़ना है तो इज्जत गई उसकी। पर्दे का हुक्म है, पर्दा करके बैठी हुई हैं और अच्छे घर की हैं, हम रिप्यूट साबित कर देंगे इस प्रोग्राम में। लेकिन शरपसंद अनासर बेकार शख्स इसी दुनिया में पाए जाते हैं जो इज़्ज़तदार औरतों की इज़्ज़त सेव करना नहीं जानते या इज़्ज़त करना नहीं जानते। मरियम नवाज साहिबा आपने CCD बनाई है तो इन्हीं बेगैरत किस्म के लोगों के लिए बनाई है। मैं समझता हूँ कि इस केस को भी आप तक पहुँचना चाहिए और आपको इन मज़लूमों की आवाज़ बनना चाहिए। आगे देखते हैं जी क्या बयान है। सर फिर जब ये मसला हुआ तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। उसका जो नीचे के दुकानदार थे वहाँ पे मौजूद नहीं थे, तो हमने कहा उनको बुलाओ, इंशाल्लाह बेहतरी करेगा अल्लाह, उनको बुलाओ। तो जब हमने उनको बुलाया है ना, तो उन्होंने उल्टा हम पे चढ़ाई करना शुरू कर दी और हमें जो है वो मारने की धमकियाँ दी हैं और मारा है। ठीक है, फिर वहाँ पे ट्रैफिक की सर मुँह पे मारे हैं। ट्रैफिक की वजह से शोर नहीं था तो हमने, मेरा कैमरामैन जूम करके दिखाया तो ये थप्पड़ मारा है उन्होंने, थप्पड़ मारे, मुक्के मारे हैं सर। ये जी मुक्का मारा गया है जवान साला लड़की के मुंह के ऊपर। ये मैं सोचता हूँ मरियम नवाज साहिबा इससे नहीं पड़ा, ये वक्त हुकूमत को पड़ा है। ये मुक्का वक्त हुकूमत के मुंह पे है, इस बेचारी मजलूम औरत के मुंह पर नहीं है। जो भी डिस्प्यूट था उसकी मारने की हिम्मत कैसे हुई, वो भी सड़क के बीचों बीच। जब मार पिटाई शुरू हुई तो लोग नहीं इकट्ठा हुए? सर लोग नहीं इकट्ठा हो रहे थे क्योंकि ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा शोर था। तो फिर हमने गुस्से में आके ना उनका सामान गिराने की कोशिश किया। फिर वहाँ पे हजूम इकट्ठा हुआ है। फिर नसीर नामी बंदे ने कॉल करके अपने लड़के बुलाए हैं दुकानों से कि मारने के लिए। उन्होंने मुझे और मेरी मम्मा को घेरे में लिया और घेरे में लेके उन्होंने इनको इशारे किया कि इनको मारो। और लड़का जो है वो सामान फेंकने की वीडियो बनाना शुरू कर दिया। आप उनको पहचान लेंगे? उनमें से एक लड़के को मैं पहचानती हूँ। पहचानती हैं? वो क्या नाम है उसका, क्या करता है वो? ज़ीशान नसीर और इमरान है जो दुकानदार हैं जिन्होंने हमें खड़े होकर मार पिटवाई। और उनके वर्कर्स वगैरह हैं जिन्होंने जब हम फेंक रहे थे तो कि इनके ऊपर इल्ज़ाम ना लगे तो उन्होंने उस चीज़ की वीडियो बनाई। जब हमें मारा जा रहा था उन्होंने तब वीडियो नहीं बनाई, उन्होंने अपने सामान की वीडियो बनाई ताकि
खिलाफ सबूत इकट्ठे हों। और जब मारा जा रहा तो मैं चीख रही थी कि मेरी बेटी को क्यों मारा। फिर उन्होंने मेरे पर हाथ उठाया तो मैंने हाथ इस तरह पीछे को गया, जिसकी वीडियो भी मेरे पास है। मेरा हाथ इस तरह हुआ है। उनका एक भाई ने ना मुझे मारा, तो इमरान, तो मैंने कहा तुम मुझे मार क्या रहे? तो कह रहे मैंने तुम्हें छुड़ा मार देना। मैं उसके पास गया, मैंने कहा मार छुड़ा, मार, दूर तेरे में हिम्मत है तो मार छुड़ा। तो वो फिर पीछे को हटा, मैं थोड़ी आगे बढ़ी। मैं कहा तुझमें हिम्मत है ना, बीच सड़क में तू कह रहा मार, तो तू मार के देखा, मैं छुड़ा खाने के लिए तैयार हूँ, तू मार छुड़ा। फिर इतनी देर में मैंने 115 पे कॉल की और 10 मिनट के अंदर पुलिस आ चुकी थी। पुलिस आई तो सारे लोग इधर उधर हो गए, बाजार सारा खाली हो गया। बाजार सारा खाली हो गया। शोर के बाद में उसकी चाची आई है कि बाहर हो क्या रहा है। जब उन्हें पता चले कि भतीजी और भाभी के साथ ये मामलात हुए, वो भी नीचे उतर के आई हैं। और फिर जब पुलिस आई तो सारे इधर उधर हो गए। फिर मैं साथ ही मेरे पुलिस वालों ने कहा कि थाने चले। हम लोगों ने थाने में अपनी SHO ने अभी तक FIR नहीं दी? अभी तक FIR का हमें कुछ नहीं पता। वो कल हमें बुला के उन्होंने बातचीत करी है, दोनों को बुला के उन्होंने अंगूठी और साइन लिए कि हमने तुम्हारी बात सुन ली है, बस सुनने की हद तक। वो कह रहे थे कि भाई क्यों गई आपको, जाहिर है बाजार हर औरत जाती है। उनका एक सवाल था आपका जाना ही नहीं बनता, आप क्यों गई? फिर वो बाद में जब उनको बात समझ में आई, फिर SHO ने कहा कि हम आपके करेंगे, हम आपके लिए, ये नहीं कि नहीं करेंगे, जो भी कुछ उन्होंने किया इसकी कार्रवाई हम करेंगे। तसल्ली दी है उन्होंने, पर अभी हमें नहीं पता कि उन्होंने तसल्लियां दी जा रही जी जी हमें नहीं पता कि क्या कार्रवाई क्या नहीं। हमेशा की तरह अम्मा हवा की बेटियां को तसल्लियां दी जाती हैं कि आपको जन्नत मिल जाएगी, जबकि दोज़ख बना दी गई हुई है ये दुनिया एक औरत के लिए। शर्म की बात है कि SHO ने अंगूठे लगवा लिए और वहाँ पे मुल्ज़मान को फिटे मुंह भी नहीं कहा होगा। क्यों? क्योंकि वो दुकानदार हैं और वहाँ से खिदमात होती होंगी उसकी। ये मौक़िफ़ लेने के बाद इस प्रोग्राम की पूरी आपको रील देंगे हम कि क्यों अभी तक SHO ने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। आज ही उससे जाके मौक़िफ़ लिया जाएगा और आज ही इस केस को फाइनलाइज़ किया जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप बाज़ार में, मेरा भी सवाल यही होगा कि आप उस वक्त बाज़ार में लेने क्या गई थी? ज़हीर बाजार क्या लेने चाहते हो? पूरी घर की शॉपिंग। ये जो उनकी चाची हैं तो आइए उनसे बात करते हैं। अच्छा भाभी, मैं अक्सर मेरे पास आती थी काम सीखने के लिए। हम मेहनत करते हैं। आप क्या काम करते हैं? हम जूतियों के अपर बनाते हैं। अपर बनाते हैं। अब भाभी मेरे पास काम सीखने आती हैं अपरों का, बीमार हैं, वो भी किराए पे रहती हैं। अब ये बताएं वो काम भी ना सीखें तो क्या करें? वो रोटी भी तो खानी है। माशाल्लाह उनके 6 बच्चे हैं, वो कहाँ जाएं? जवान बच्ची है। वो बच्ची को मारा, मैं नीचे गई हूँ बीच बचाव करने के लिए, वो मूवी बनाने लग गया। मैं भागी भी हूँ पीछे कि हमारा कैमरा हटाओ। कैमरा नहीं हटा रहा और मेरी मूवी बना रहा ताकि हम इसे। आप ये देखें कि औरतों को मारने के बाद उनकी मूवी बनाई जा रही है। मरियम नवाज साहिबा, सड़क के बीचों बीच मूवी बनाई जा रही है। भी देखें, जो हम मेहनत करके रोटी खा रहे हैं, हम कहाँ से कहाँ जाए, कहाँ मरे हम। जब हमें जो तुमने ऐसी जलील करना तो हमें पैसे दो, हम यहाँ से जाएं, तो पैसे भी नहीं देते हैं, उल्टा हमारे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, छेड़खानियाँ करते हैं। उससे कोई आपका प्रॉपर्टी का इशू है? जी, प्रॉपर्टी के तो इशू है। इन्होंने उस मसले में तो मेरे शोहर को इतनी टेंशनें परेशानियाँ दे के तो उन्होंने मारा है। अभी वक्त हुकूमत से आप क्या अपील करना चाहती हैं? तो ये मरियम नवाज इस वक्त माँ है सबकी पंजाब में। मैं तो यही चाहूँगी कि हमारे हक़ में फ़ैसला हो, क्योंकि हम सारे बेसहारा और मजबूर बंदे हैं यहाँ पे। हमारे घर में रोटी भी नहीं। बजाय मैं आपको ये कहूँगा या ऑन द रिकॉर्ड मरियम नवाज साहबा को ये रिक्वेस्ट करूँगा मुझे अपनी बेटी का इंसाफ चाहिए। जो इसकी इज्जत पर हाथ डाला गया, और मारना इज्जत ही होती है ना बीच बाजार में, तो मुझे अपनी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। टोटल मुझे उम्मीद भी है कि इंसाफ मिलेगा। अपनी हुकूमत से पूरी उम्मीद है, वो मेरी बेटी के लिए, उनकी भी बेटियों की तरह वो इंसाफ देंगी। बाकी अल्लाह। आप क्या बेटा मरियम नवाज से कहना चाहती हो? वो औरतों के लिए बहुत कुछ कर रही है और बहुत कुछ कर रही हैं। अभी भी रिसेंटली गाड़ियाँ भी लॉन्च की, स्कूटियाँ भी दी, लैपटॉप भी दिए औरतों के लिए। अभी बेवा का कार्ड भी इशू कर रही हैं, राशन कार्ड भी इजरा कर रही हैं। काफ़ी ऐसी स्कीमें मरियम नवाज साहबा जो आपने बनाई हैं। CCD भी इसी का एक हिस्सा थी कि औरतों के तहफ़्फ़ुज़, जो लोग रेप करते हैं, औरतों की इज़्ज़त नहीं करते, वही CCD को मतलूब होंगे। हमने ये सुना था कि वो लोग CCD उठाएगी
उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी जो औरतों की इज्जत नहीं करेंगे। ख़ास तौर पर ये एक उसमें एक पॉइंट रखा गया था, क्या वो फोर्स यहाँ पे भी आकर कार्रवाई करेगी? आप क्या कहना चाहती हैं मरियम नवाज बेटा? सर जब मेरे पे तशद्दुद हुआ तो उन्होंने मार्केट के लोग जब बुलाए तो मार्केट के लोगों ने कहा आप यहाँ से गुजरी क्योंकि आपको मारा गया, आप यहाँ से गुजरती ना जो आपको मार पड़ती। देखिए लोग कितने बेहिस हो गए हुए हैं कि सड़क को भी बाप की जगीर समझ रहे हैं, बजाय उल्टा दुकानदार को ये कहने पे कि तुमने एक लड़की के ऊपर हाथ उठाया है, वो भी कवारी जिसकी अभी शादी होनी है, आप उसकी इज़्ज़त ख़राब कर रहे हैं। उसकी शादी होनी है और आप उसकी इज़्ज़त ख़राब कर रहे हैं, वो भी सड़क के ऊपर। बजाय उसके ये कहते कि आप उसको माफ़ी मांगें, उसका हर्जाना पे करें आप, ताकि आपको पता चले कि आपकी इज़्ज़त और एक औरत की इज़्ज़त कितनी मखदूम है। और आपने फ़ौरन कह दिया कि जी यहाँ से गुजरना नहीं बनता। हमारी बच्ची का हमें हक इंसाफ चाहिए। हमें इन्हें जो इन्होंने बच्ची के ऊपर जुल्म किया है ना, हमें हक और इंसाफ चाहिए। ये हमारे पर बहुत तशद्दुद कर चुके हैं। ये पहले मेरे शोहर के साथ करते रहे हैं, अब हमारी बच्चियों पे आ गए हैं। ये हमारे से क्या चाहते हैं? हम का इज़्ज़तदार नहीं है, हमारी कोई इज़्ज़त नहीं है। कल तक जो मालिक ठहरा आज कासा लिए बाज़ारों में घूमता है, मालिक हैं ये प्रॉपर्टी के, मालिक हैं इस मार्केट के, और 3 सालों से इन्हें किराया नहीं मिला, उसके साथ डिस्प्यूट है और वो इनकी इज़्ज़त ख़राब करके यहाँ से निकालना चाहता है। सख्त अफसोस है इस टोटल कार्रवाई के ऊपर। मैंने कोर्ट के ऑर्डर पढ़े हैं, जजमेंट्स पढ़ी हैं, इनके पास डॉक्यूमेंट है, हम प्रूफ के तौर पे अपने पास रखेंगे प्रोग्राम के लिए। मगर सख्त अफसोस है कि अभी तक किसी ने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई कब्ज़ा नहीं लेके दिया इन्हें, ना उन्हें दुकानदारों को बेदखल किया गया है। लेट्स द सी कि एंड ऑफ द पॉइंट अब दुनिया जाती कहाँ है। इनका केस भी उसी तरह ही है कि इधर से सुना और उधर से निकाल दिया। नहीं मरियम नवाज साहिबा, जवान साला लड़की के ऊपर तशद्दुद हुआ है, ये आपको नोटिस लेना पड़ेगा। और ये फैमिली जो कल तक इस मार्केट की मालिक थी, आज काम करके अपने घर का गुजारा करने पर मजबूर है। एक माँ जो रो रो कर बुरा हाल कर चुकी है कि मेरी बेटी का मुझे इंसाफ चाहिए। SHO FIR देने से, इंक्वायरी देने से कासर है। हमने बहुत हाथ मिनतियाँ जोड़े इनके, बहुत कि हमारे साथ ऐसे ना करो, ये फिर भी हमारे साथ जुल्म करते रहे। आज ही इन्होंने हद मुका दी है। अब ये पहले इन्होंने, मैं खुद बेवा औरत हूँ, मैं कितना इनसे लड़ सकती हूँ। तो अब बच्चों के लिए भी ना बाहर निकले तो हम कहाँ जाके मर जाए? हमें बता दो कौन सी जगह जहाँ हम मरे जाके। हमारे लिए कोई ठिकाना दे दो या हमें जहर दे दो। हमारे में जीते जी हमें वैसे इन्होंने मारा हुआ है कि मेरे शोहर भी इन्होंने ऐसी टेंशन दे के मार दिया। आज बच्चियों की इज्जत पे आए हैं ना, तो हमें हमें आगे मरियम साहब, हम आपके आगे हाथ जोड़ के कहते हैं हमें सबको जहर दे दो। हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, ये पैसे वाले बंदे हैं, हम भूखे हैं, हम परेशान हैं, हम मेहनत करके रोटी खाते हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, एक औरत की यहाँ पर बस हो जाती है, झूठे आंसू सही। माना जाता है औरत मक्कार है बहुत, माना जाता है औरत फरेबी बहुत, कहा जाता है औरत बेवफा बहुत, सब चीज़ें हैं, मगर एक माँ है और एक बेटी है जिसको रुतबा दिया जाता है। ये दोनों वही हैं, ये दोनों वही उस मुकाम पे हैं, ये दोनों माएँ हैं और वो बेटी है। और यहाँ पर बात ख़त्म हो जाती है कि औरत की इज्जत माँ और बेटी के अलावा कुछ नहीं है। जी नहीं है अपने, मैं तो इन्हीं बच्चों को अपने बच्चे समझ के चलती हूँ, क्योंकि यही मेरे बच्चे हैं, तो इन्हीं के सहारे मैंने जीना। जाहिर है मेरा आखिरी टाइम इनके हाथों में ही है, पर हमारी जब इज्जत ही नहीं छोड़ेंगे तो हमारा आखिरी टाइम कौन संभालेगा? हमारे तो कुत्ते नोच के खा जाएंगे हमारे गोशों को। तो मेरी वक्त हुकूमत से अपील है कि इस केस को देखा जाए, समझा जाए और कोई अच्छा सा ऑफिसर एक इस स्पेशल केस के लिए अपॉइंट किया जाए। दुनिया भरी पड़ी है, आप आज खुद नोटिस लेते हैं उस केस का जहां पर हुकूमत वक्त की इज़्ज़त होती है, इसमें आपकी बहुत इज़्ज़त बनेगी। ये मालिक होने के बावजूद पिस चुके हुए हैं, इनका एहसास करें, इनके साथ चलें, इसका अजर भी आपको वोटों के सिलसिले में मिलेगा। दुकानदारों को मत देखें, आखिरत की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, उसको भी देखें।
बेटा आप क्या मरियम नवाज से कहना चाहोगी खुद अपने लिए? सर ज़ीशान, इमरान, नसीर नामी लोगों ने मुझे खड़े हो के मार पिटवाई है, मेरी इज़्ज़त ख़राब करने की कोशिश की है, मेरे पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए हैं और मेरा रास्ता रोकते हैं। वो कहते हैं जान से मार देंगे, जान से मारने की धमकियाँ देते हैं और ये जो है हमारे रास्ते रोकते हैं, हमें यहाँ पे आने नहीं देते कि मैं आप लोगों को घर से भी निकाल के आपकी रहाइश पे भी कब्ज़ा करूँगा। सर इन्होंने हमारा जीना हराम करके रखा, इन लोगों ने जुल्म की इंतहा कर दी है। सर मेरी मरियम नवाज से यही अपील है कि इन तीनों को जेल हो जिन्होंने मेरे पर हाथ उठाया है। इनकी मजाल की किसी औरत को मार सके, छू सके औरत को, ये होते कौन है मेरे पे हाथ उठाने वाले? सर बहुत अच्छा उन्होंने मुतालबा रखा है मरियम नवाज साहबा कि जिसने इस बेटी को मारा है, इस बहन को मारा है, उसके ऊपर कार्रवाई सख्त होनी चाहिए। जैसे हम ख़बरें सुनते हैं ना, वैसे हकीकत में हमें भी इस खबर के बाद वो लुत्फ़ आना चाहिए कि हमारे प्रोग्राम के बाद आपने वो एक्शन लिया है और ये ब्रेक होकर आप तक पहुंची है। और मेरे तवस्सुल से, आप रॉयल न्यूज़ के तवस्सुल से ये ख़बर इतनी फैलाएं कि मरियम नवाज तक पहुँचे, ताकि इन बेबस बेसहारा औरतों को इनकी इज़्ज़त की भरमाई हो सके और इनको इंसाफ मिल सके। कैमरामैन दिलशाद के साथ रॉयल न्यूज़, लाहौर।